घरेलू या आवासीय नक्शे हमको 15 दिन में पास करें। जनगणना विभाग मेरे पास है। अंतिम क्रिया हमारी आरक्षण की है। एक कूड़े को टीएचडीसी के माध्यम से उसके वेस्ट टू एनर्जी का काम है। पिछले 2 साल पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले। हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर शौचालय सफाई में चौथा स्थान मिला है अभी कुछ दिन पहले। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ और आज जानेंगे इनसे कुछ खास बातें। सर, सबसे पहले आपका नया वाला उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस प्रकार से निकाय चुनाव नजदीकी आ रहे हैं उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं सरकार द्वारा? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ निकाय चुनाव पहले से जो हो जाने चाहिए थे और किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाए। और अब हम लोग जो हमारी प्रक्रिया है हम पूरी कर रहे हैं और अंतिम क्रिया हमारी आरक्षण की है। आरक्षण का विषय पूरा होने के तुरंत बाद हम कार्य आपत्ति मांगेंगे और कार्यक्रम जारी करेंगे और उसके बाद यहाँ निकाय चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। और सर, आपके विभाग द्वारा प्रदेश की जनता के लिए क्या-क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्या अहम विकास कार्य हैं? नहीं, देखिए, आप विभाग यदि शहरी विकास की बात करें जी, मुख्य फोकस हमारा रहता है पूरे शहरी निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, वहाँ गर्मी है तो फॉगिंग, बरसात है तो ड्रेनेज साफ करना के साथ साथ जो हमारे वहाँ के राजस्व प्राप्ति करने के बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ पे विकास कार्य हो, चाहे हमारे इधर से अवस्थापना के माध्यम से उनके विकास कार्य हो, वहाँ पार्किंग हो, वहाँ पार्क बनाने की बात हो, ये सारे काम हमारे विभाग लगातार कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जा रहा है। पिछले 2 साल पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले थे। उसके बाद 3 पुरस्कार मिले और जो हमारे यहाँ वेस्टेज है उसको हम लोग किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें। अब जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार और देहरादून के कूड़े को टीएचडीसी के माध्यम से उसके वेस्ट टू एनर्जी का काम, उस पे हमारी बातचीत चल रही है। कई जगह हम लोग जो वेस्टेज है उससे हम खाद बना रहे हैं, जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी इस प्रकार के अनेकों, चाहे नवाचार की बात करें, चाहे कार्यों की बात करें, हमारा विभाग लगातार कर रहा है और हमारी हर चंद कोशिश होती है कि हम उस पर आगे बढ़ें। शौचालय है, अभी आप देखिए स्वच्छता को लेकर हमने शौचालय और साफ सफाई की बात जहाँ तक की है, हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर शौचालय सफाई में चौथा स्थान मिला है अभी कुछ दिन पहले। यानी कि हमारा जो विभाग है एक अच्छा काम कर रहा है। उसी प्रकार यदि मैं अपने आवास की बात करूं, आवास विभाग की, तो आप देखिए कि जो हमारे प्राधिकरण है उनको निर्देशित किया गया है कि व्यावसायिक जो नक्शे हैं वो एक महीने में पास करें। घरेलू या आवासीय नक्शे हमको 15 दिन में पास करें। आपत्ति लगानी तो एक ही बार आपत्ति लगाएं। उस पैसे के राजस्व से उस क्षेत्र का विकास करें। अब आप देखिए एमडीडी के माध्यम से जब यहाँ पे G20 का ऋषिकेश में कार्यक्रम हुआ, एक भव्यता वहाँ आई। यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुई, आप देखिए सारे फसाड यहाँ पे चेंज किए गए, साज सज्जा लगाई गई। आप रिस्पना पे जाएं तो कितने सुंदर वहाँ पे रिस्पना को कवर किया गया। इधर हिंदाल पे आप देखिए कवर किया गया। और जितने भी हमारे जो प्राधिकरण है, आप हरिद्वार जाइए तो वहाँ रोज एक नया काम दिखता है। मतलब वहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि पहली बार आपके विभाग के माध्यम से प्राधिकरण काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने काम किया है। जहाँ तक बात वित्त की है, मैंने आपको बताया कि हम राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ, बहुत लोकप्रिय हमारी स्कीम, पूरा देश आज उसको अपनाने की स्थिति में है। केंद्र ने भी किसी न किसी एक नए रूप में उसको स्वीकार किया है। अभी मैंने जो हमारे व्यापारी हैं उनको सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। 160 व्यापारी पूरे प्रदेश के जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ रेगुलर अपनी जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार कैसे राजस्व बढ़े उसके लिए लगातार हम बैठ के करते हैं और हमें खुशी है कि पिछले अगस्त माह में जो हमारा प्रतिशत के आधार पर बात करें तो देश भर में चौथा स्थान था। एक छोटा सा राज्य, देश भर में चौथा स्थान हमने पाया। अभी पिछले महीने की भी मैं अभी समीक्षा कर रहा था
तो पहले से हमारा इसी माह यानी कि नवंबर जो गया है, नवंबर पिछला 23 का, हालांकि उस टाइम भी बढ़ाया था अपने जीएसटी, और इस बार भी और बढ़ाया का मतलब हम बढ़ रहे हैं, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जनगणना विभाग मेरे पास है, तो उसमें अभी क्योंकि जनगणना जब होगी उस पर तभी बातचीत करेंगे। पुनर्गठन की यदि मैं बात करूँ, जो हमारी परिसंपत्ति थी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की, उस पर हमने लगातार काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के बीच जो समझौता हुआ उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इसी के बीच में यदि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को हमने जो हमारी योजनाएं हमें मिली थी, परियोजनाएं, उनको हमने काम करने का जो हमने बीड़ा उठाया था, आज परिणाम ये निकला कि बहुत से गरीब लोगों को हमने छत देने का काम किया है। गरीब लोगों को छत देने का। स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी का काम लगभग हमारे यहाँ देश के अंदर जो चल रहा था, आज हमारे देहरादून को भी हम समाप्त किए हुए। यानी कि कुल मिला के हमारा विभाग जो जो मेरे पास है उसमें हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। को सरकार द्वारा और उनके द्वारा जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनके हमने आप तक बात पहुंचाई। संतोष मिश्रा, देहरादून से।